नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 दिसंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार द्वारा सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग ने सरकारी कार्मिकों के लिए व्हाट्सएप चैट बॉक्स सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से अपने कर्मचारियों को अब अपने खाते और लेजर से जुड़ी आवश्यक जानकारी कुछ ही सेकंड में व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो सकेगी। विभाग के संयुक्त निदेशक प्रहलाद कुमार मीना ने बताया कि यह चैट बॉक्स पारदर्शिता और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक प्रभावी नवाचार है। इससे कर्मचारियों को समय, ऊर्जा और कागजी प्रक्रिया से जुड़ी जटिलताएं काफी कम होगी। इससे न सिर्फ विभागीय कार्य प्रणाली तेज होगी, बल्कि कार्मिकों को विश्वसनीय व तत्काल सूचना उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या दूर करने के लिए नेशनल हाईवे फॉर ईवी द्वारा 3G एनर्जी स्टेशन बनाएगी। देश में पहली बार चार्जिंग स्टेशन पर ही ग्रिड फ्री यानी सोलर, विंड, थर्मल और हाइड्रोजन से पावर जनरेट करके गाड़ियां चार्ज की जाएगी। इन चार्जिंग स्टेशनों पर 200 से 500 केवी तक के अल्ट्रा फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक कार मात्र 30 मिनट से भी कम समय में 100-200 किलोमीटर की रेंज में चार्ज हो सकेगी। पहले फेज में देश के पहले नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली गुरुग्राम जयपुर कॉरिडोर और दिल्ली आगरा हाईवे पर इसे शुरू करने की योजना है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। सोशल मीडिया पर साझा की गई डिटेल के मुताबिक पेपर 1 मेरे लिए बीएड मान्य नहीं है। एनसीईटी की ओर से मीडिया और सोशल अकाउंट पर साझा की गई ऐसी किसी भी नोटिफिकेशन को भ्रामक और फर्जी बताया गया है। सोशल मीडिया पर फर्जी नोटिफिकेशन में बताया गया था कि अब से लेवल 1 परीक्षा के लिए बीएड वाले भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 के अहम लेवल को पार कर गया है। माना जा रहा है कि इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, कार और कंपनियों की कीमतें बढ़ा सकती है। इससे जीएसटी में कटौती के बाद इन सेगमेंट में हुई अच्छी बिक्री का ट्रेंड पलट सकता है। जानकारों के अनुसार जो कंपनियां इंपोर्टेड पार्ट्स या पूरी तरह से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर निर्भर है, वे बहुत परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर कहा कि 3 साल पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य इस शानदार प्रजाति की रक्षा करना और उस पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जन्म देना है जिसमें चीता वाकई फल फूल सके। पीएम ने गर्व करते हुए कहा कि आज भारत कई चीतों का घर है और इससे भी काफी संख्या भारतीय धरती पर ही जन्मे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर देश विदेश के सभी वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षणकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर मैं सभी वन्यजीव प्रेमियों को, उन संरक्षणकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो इस ग्रह के सबसे अद्भुत जीवों में से एक चीता की रक्षा के लिए समर्पित है। जयपुर में आइसक्रीम की एक फैक्ट्री में गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से दहशत फैल गई। 22 गोदाम फायर स्टेशन की 10 गाड़ियों ने कई फेरे लगाकर आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रखे एलपीजी गैस के 3 सिलेंडरों को बाहर निकाल फटने से बचा लिया गया। भीषण आग से आइसक्रीम फैक्ट्री में लाखों रुपए का नुकसान होना बताया गया है। सीएफओ गौतम लाल ने बताया, 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया में आइसक्रीम की एक फैक्ट्री में आग लगी थी। सुबह करीब 5 बजे बंद फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें उठते दिखाई दी। फैक्ट्री के बाहर मौजूद वर्कर ने आग लगने की सूचना 22 गोदाम फायर स्टेशन को दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आज गुरुवार सुबह सुबह देश के कई राज्यों में एक साथ बड़े पैमाने पर छापेमारी की। बिहार, यूपी और हरियाणा सहित कुल 22 लोकेशनों पर ये छापेमारी की जा रही है। ये कार्रवाई पिछले दिनों एनआईए की पटना जोनल ऑफिस की तरफ से दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ी है, जिसमें अवैध हथियारों की सप्लाई और संदिग्ध नेटवर्क की जांच चल रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इसी मामले में दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। भारत की बजट एयरलाइन इंडिगो इस समय एक बड़े ऑपरेशनल दिक्कतों से गुजर रही है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर कई उड़ानों को रद्द करने की सूचना है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को 200 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया था, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की कई उड़ान ऑपरेशन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और दूसरे शहरों में ठप पड़ गई है। इस कारण बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार को बृहस्पतिवार को राहत मिली। दिल्ली की राव एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना आदेश फिलहाल स्थगित कर दिया है। जयपुर में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। 2 व्हीलर व 4 व्हीलर के साथ अब बसों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बसों में लगे तेज आवाज के प्रेशर हॉर्न हटाने के साथ ही चालान काटे जा रहे हैं। जयपुर के संसार चंद्र रोड इलाके में ट्रैफिक इंचार्ज हरिओम के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई की जा रही है।
ट्रैफिक इंचार्ज हरिओम ने बताया, बसों में लगे तेज आवाज के प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर सख्ती की जा रही है। जयपुर पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर में पार्वती आंगई बांध जल वितरण समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में नहर कोठी बसेड़ी में आयोजित की गई। इस बैठक में पार्वती बांध परियोजना की मुख्य नहर को 9 दिसंबर को खोलने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में पार्वती बांध में 3902.56 MCFT पानी उपलब्ध है। इसमें से 435.86 MCFT डेड स्टोरेज और 200 MCFT पेयजल के लिए आरक्षित है। सिंचाई के लिए 3227.8 FCFT पानी उपलब्ध है। मुख्य नहर को इसकी अधिकतम क्षमता पर संचालित करने पर इसे कुल 106 दिनों तक चलाया जा सकेगा। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में खादिमों के लाइसेंस को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। दरगाह कमेटी ने 1 दिसंबर से ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अंजुमन सैयद जादगान ने इसका खुला बहिष्कार कर दिया। नतीजा यह है कि तीसरे दिन भी एक भी खादिम ने आवेदन नहीं किया। दरगाह कमेटी ने खादिमों से वेबसाइट के जरिए आवेदन करने की अपील की थी और विस्तृत फार्म भी जारी किया था, लेकिन अंजुमन की नाराजगी के चलते यह प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है। बढ़ते डिजिटल प्रचलन के बीच साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट जैसी कई नए ठगी की तरीके इजाद हो रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष प्रेम भंडारी बड़ी जागरूकता अभियान पहल करने जा रहे हैं। प्रेम भंडारी ने बताया, साइबर अपराधों का दायरा इतना बढ़ चुका है कि इससे आम आदमी ही नहीं, उनके परिवार भी अछूता नहीं रहा है। उन्होंने बताया, उनके परिवार से भी डिजिटल ठगी हो चुकी है। साइबर फ्रॉड में 5 करोड़ 45 लाख ठगा चुका है। इसलिए राना के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने अब देश और दुनिया में साइबर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। झुंझुनू में आवारा कुत्तों का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि शहर में आम जन का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। हालिया आंकड़ों के अनुसार डॉग बाइट के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे बाइक सवार लोग भी अब कुत्तों के हमले का शिकार बन रहे हैं। शहर के 2 नंबर रोड, स्टेशन मार्ग, चूरू मार्ग और हवाई पट्टी क्षेत्र जैसे प्रमुख और व्यस्त स्थानों पर ये घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आ रही है। बीडीके अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक पिछले 1 महीने में ही 300 से अधिक लोग कुत्तों के काटने के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला प्रशासन ने रोहतांग पास के लिए वाहनों की आवाजाही 10 दिसंबर तक बहाल कर दी है। इसके बाद देश भर से कुल्लू मनाली पहुंच रहे टूरिस्ट बर्फ देखने के लिए रोहतांग पास जा सकेंगे। इस बीच पहाड़ों पर आज रात को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे 5 और 7 दिसंबर को अधिक ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई वाले भागों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।